गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेज प्रताप आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। चैप्टर 9 के अंदर हमने 9.1, 9.2 और एग्जाम्पल्स, जो मेन एग्जाम्पल्स थे वो हमने कर लिए थे। आज हम जो देखेंगे वो देखते हैं विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला में भी हम जो बड़े क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए और बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, कर्ण का मध्य बिंदु क्या है? सी, त्रिभुज के शीर्षों ओ ए बी से समान दूरी पर है। ठीक है, इसके लिए हम स्टार्ट करने से पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमने देखो एक्स वाई प्लेन हमने लिया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर त्रिभुज हमने बनाया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी लेता हूँ 2a, ये क्या है a और ये कितना हो जाएगा 2a। आपको पता है फर्स्ट पॉइंट 1 होता है, दूसरा 2 होता है, तो a और 2 है। ऐसे ही अगर ये b है तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज को नाम देता हूँ। इसको हमने, ये मूल बिंदु होता है ओ नाम दिया। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, कैपिटल ए, इस वाले पॉइंट को कैपिटल बी। ठीक है, ओ ए बी, 3 हमने नाम दिए। अब अगर मैं कैपिटल ए के निर्देशांक लिखना चाहूँ, कोऑर्डिनेट अगर इसका लिखना चाहूँ, तो आपको पता है एक्स अक्ष पर y 0 होता है और एक्स अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक कितना हम चले हैं 2a, तो कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ऐसे अगर b के निर्देशांक लिखना चाहूँ तो b में क्या होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, f 0, और y अक्ष पर अगर मैं हम यहाँ से यहाँ तक चले, कितना चले हैं 2b। तो ये हमारे पास में त्रिभुज बन गया एक, कितना, कौन सा, ओ ए बी। और त्रिभुज के निर्देशांक हमारे पास में क्या आए हैं, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ये पॉइंट ए, इसके निर्देशांक है 2a और 0। ये बिंदु बी है, कैपिटल भी, इसके निर्देशांक हो गए 0 और 2b। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद में हमें सबसे पहले निकालना है कर्ण का मध्य बिंदु। देखिए, कर्ण अगर मैं यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये है सी हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कर्ण का मध्य बिंदु सी। अब हमें सी के निर्देशांक निकालना है। सी के निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है निर्देशांक निकालने के लिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगर हम ये सी के निर्देशांक निकालना चाहें, सी के, अगर सी को एक्स वाई हम मानते हैं तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2। देखिए x1 ये है, x2 ये है। ठीक है, तो 0 प्लस 2a और डिवाइड किसका, 2 का। ऐसे ही अगर y के निकालें तो 2b प्लस 0, 2b प्लस 0 डिवाइड बाय 2। अगर आगे सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाय 2, 2b डिवाइड बाय 2। आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a और b। तो हमारे c के निर्देशांक कितने आ गए, c के निर्देशांक हमारे पास में आए हैं a और b। इतना काम हमारा हो गया। अब हमको बताना है त्रिभुज के शीर्षों o a b से समान दूरी पर है। मतलब क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है c वाला पॉइंट, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है o a और b, इन तीनों से ये वाला c पॉइंट समान दूरी पर है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है। देखो, ये o से अगर इसकी दूरी निकालेंगे तो OC, a से निकालेंगे तो AC और b से निकालेंगे तो BC। OC, AC और BC, ये तीनों दूरियां हमको निकालनी है। और अगर तीनों दूरियां समान आती हैं तो इसका मतलब है कि मध्य बिंदु कर्ण का त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में आगे अगर हम करें तो अब हमें क्या करना होगा। देखिए, हमें तीनों बिंदुओं से दूरी निकालनी है। दूरी का मतलब, एक बार हमें OC निकालना है, ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, OC के बाद में AC और लास्ट में BC। अगर तीनों दूरियां हमारे समान आती है तो इसका मतलब है कि मध्य बिंदु C से तीनों समान दूरी पर है। तो देखिए, OC अगर मैं निकालूं, OC, ठीक है, ये इसको मैं मानता हूँ x1 y1, इसको मैं मानता हूँ x2 y2। तो आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 या x1 y1, या इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। अगर आगे इसको और हम सॉल्व करें तो OC जो आपके पास में आएगा वो आएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है,
इसके बाद में अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी अगर हमको निकालना हो ए सी, तो देखिए ए सी कहाँ पर है, ए बिंदु ये रहा और सी बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसको मैं मान रहा हूँ x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए 2a माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए 2a माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ बी सी, बी सी में अगर आप देखेंगे तो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको ए x1 y1 इसको मान लेते हैं x2 y2। देखिए 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी का स्क्वायर। आगे अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हमको दिखाई दे रहा है, तीनों का आंसर बराबर आ रहा है। समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए ये हमको कर्ण का मध्य बिंदु सी, ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। मतलब क्या हो गया, ओ सी बराबर ए सी बराबर बी सी। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें लिखा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष और शीर्ष हमारे पास क्या है, शीर्ष हमारे पास में है 1 माइनस 1 0 4 और -5 3 हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में आएगा। देखना, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, 1 माइनस 1 0 4 और -3 5 है, वो -5 और 3 है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, इस तरीके से त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज को हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज को हमने नाम दिया ए बी सी। अब माध्यिका क्या होती है, आपको माध्यिका समझना है। चलो पहले इसका शीर्ष लिख देते हैं। इसको मैं मान रहा हूँ 1 माइनस 1, ये 0 4 और ये सी हमने लिया है -5 और 3। ठीक है, ये तीनों शीर्ष हो गए। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। ठीक है, देखिए आप एक बार, माध्यिका मैंने आपको बताई, माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाला, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका हमारे पास कहलाता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी माध्यिका लेता हूँ तो इसको अगर हम कुछ नाम दे तो ए एक्स, ठीक है, इसके बाद में बी वाई और सी जेड।
ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, ठीक, ए एक्स बी वाई और सी जेड, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, हमको इन माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालनी है। मतलब हमें क्या करना है, हमें ए एक्स बी वाई और सी जेड इनकी हमें क्या बतानी है, दूरियां हमें बतानी है, इनकी लंबाइयां हमें बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमको देखो, अगर हमको ए एक्स निकालनी है, ए एक्स की दूरी सूत्र हमारे पास में है। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। लेकिन हमें ये x पॉइंट नहीं मालूम, x पॉइंट हमें अभी नहीं पता। अब हमारा फर्स्ट काम क्या है, हम x, y और z को फाइंड आउट करेंगे। x, y और z को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 और ये भी डिवाइड बाय 2। ये क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हम क्या करते हैं, हम मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए x के निर्देशांक अगर हम निकालना चाहें तो x के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, जो बिंदु x है, बिंदु x के निर्देशांक, बिंदु x के निर्देशांक कैसे हम निकालें। तो देखिए x यहाँ पर है, इसके और इसके मध्य बिंदु है x, क्योंकि मैंने आपको बताया था माध्यिका जो होती है वो बिंदु को, वो किसी भी त्रिभुज के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर टच करती है माध्यिका। तो ये माध्यिका है, ए एक्स दिया गया है, माध्यिका है। तो x जो है वो इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, B का और C का जो भुजा है इसका मध्य बिंदु x है। अब x का हमें क्या निकालना है, x के हमें निकालना है निर्देशांक। फॉर्मूला आपके पास ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो देखिए ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये देखो -5 और 3, इसको मैं मान रहा हूँ x1 y1, ये x2 y2। तो x1 क्या है हमारे पास -5 प्लस x2 कितना है 0 और डिवाइड में 2, ठीक है। उसके बाद में y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 4 और डिवाइड में 2। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -5/2 और 7/2। x के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, -5/2 और 7/2। समझ में आ गया, x के निर्देशांक समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखिए y के निर्देशांक, बिंदु y के निर्देशांक ये हमारे पास में किस तरीके से आएंगे। तो देखिए y के निर्देशांक भी हमें ऐसे निकालने हैं। y क्या है, y AC का मध्य बिंदु है। y किसका मध्य बिंदु है, y है AC का मध्य बिंदु। तो देखिए ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 का -5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इधर से 3 प्लस माइनस का 1, 3 प्लस क्या है ये -1 डिवाइड बाय 2। अगर आगे सॉल्व करते हैं तो देखो -5 प्लस 1 क्या आएगा आंसर, -4/2 और यहाँ पर आएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2/2। अगर आगे इसको और सॉल्व करें तो 4 का भाग, 4 में 2 का भाग दें तो -2 और 1, -2 और 1, क्योंकि 2 का भाग हमने 4 में दिया तो 2 बार गया, माइनस का साइन आया, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया। तो इसके निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, -2 और 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिंदु, इधर मैं लिखता हूं बिंदु Z के निर्देशांक, बिंदु Z के निर्देशांक। तो देखो बिंदु Z के निर्देशांक कैसे आएंगे, Z यहाँ पर है, Z A और B, Z भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है, Z भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो देखो मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2। तो देखिए 1 + 0 डिवाइड बाय 2, x1 x2 1 + 0 डिवाइड बाय 2 और -1 + 4 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया 1/2 और ये -1 घट जाएगा 4 में, तो कितना आ जाएगा 3/2। ये हमने किसके निकाल लिए, Z के निर्देशांक कितने निकाल लिए, 1/2 और 3/2। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक त्रिभुज लिया और त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाले हैं। मध्य बिंदुओं को हमने नाम दिया हुआ था x, y एंड z।
एक्स वाई एंड जेड, तो हमने तीनों मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, माध्यिका के निर्देशांक माध्यिका की लंबाई निकालनी है। एक बार आप रीड आउट करिए क्वेश्चन को। हाँ तो पढ़ लिया आपने, ठीक है, हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। इसको मैं रख कर देता हूँ, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए सारे पॉइंट मैंने ट्रायंगल में लिख लिए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है माध्यिका। पहले कौन सी लेता हूँ, ए एक्स ले लूँ, माध्यिका ए एक्स बराबर, मतलब हमें ए एक्स की लंबाई निकालनी है। दूरी सूत्र हम एक बार में ऊपर ले, चलो मैं एक बार सूत्र एक बार ही लिख देता हूँ। दूरी सूत्र किससे निकालेंगे हम, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। इससे हमें क्या करना है, माध्यिका ए एक्स बराबर अंडर रूट। तो देखिए अब माध्यिका ए एक्स ये तो है x1 y1, ये क्या है x2 y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, मतलब -5/2 और माइनस x1 क्या है 1, उसका स्क्वायर प्लस y2 7/2 माइनस और क्या है माइनस का 1 और उसका स्क्वायर। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए ये हमारे पास में आ रहा है -5/2 माइनस 1, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 2, इसके नीचे 1 लगाएं, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 गुणा 5 तो माइनस का 5, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 गुणा 1 माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया, ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 7/2 माइनस माइनस प्लस और 1, ऊपर क्या है हमारे पास में स्क्वायर है, ठीक है। 7/2 प्लस में 1 का स्क्वायर। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो -5 और -2 -7/2 का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। तो 7 प्लस यहाँ कितना आएगा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे क्या लगाया 1 लगाया, 1 का भाग देंगे 2 में 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आपके पास में आ जाएगा उसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अगर आगे हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 4। अगर और सॉल्व करें तो इसको देखो 49 प्लस 81 करना है, 49 और 81 को प्लस करना है, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13, कितना आया 130 और नीचे कितना आएगा 4। तो माध्यिका ए एक्स की लंबाई हमारे पास में आ चुकी है। माध्यिका ए एक्स की लंबाई कितनी आई है हमारे पास में 130/4। माध्यिका ए एक्स की लंबाई कितनी आई है 130/4। तो मैं अब क्या करूँ, इसको रफ कर सकता हूँ और सिर्फ मैं लंबाई लिख लूँगा और हम नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्यिका ए एक्स की लंबाई हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ दूरी सूत्र को भी। माध्यिका ए एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 130/4, या फिर हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं अंडर रूट 130/2, ठीक है। ये हमारे पास हो गई माध्यिका ए एक्स की लंबाई। आगे और हमको 2 माध्यिका और निकालनी है, ठीक है। तो माध्यिका ए एक्स के बाद में कितना है बी वाई, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। देखिए ये मैं मान रहा हूँ x1 y1 और ये मैं मान रहा हूँ x2 y2। तो देखो 0 माइनस कितना है -2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 - 1 और उसका स्क्वायर
अगर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और कितना आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट में 13। ये आपके पास क्या आ गई, माध्यिका बी वाई की आपके पास में लंबाई यहाँ पर आ चुकी है। माध्यिका बी वाई की लंबाई कितनी आई है, रूट में 13। इसके बाद में हम एक और हमको निकालना है माध्यिका सी जेड। माध्यिका कौन सी निकालनी है अभी हमको, सी जेड की लंबाई। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ माध्यिका सी जेड बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए यहाँ पर सी जेड कौन सा है, सी जेड, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 कितना है 1/2, माइनस x1 कितना है माइनस का 5 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3/2, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 कितना है 3 और ये स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए x2 1/2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 और माइनस 3 का स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस और इसके से 1 लगा देंगे तो कितना आएगा 10, उसका स्क्वायर। कैसे आया एलसीएम लेना आपको पता है कैसे लेते हैं, 2 नीचे वाले का डिवाइड करते हैं एलसीएम में, 2 का डिवाइड 2 में 2 और 2 गुणा ऊपर वाला अंश को 1, उसके बाद में हर का इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 गुणा 5 10, ये हो गया। ऐसे अगर हम इसका एलसीएम लें 2 तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर। आगे देखिए ये हो गया 11/2 का स्क्वायर प्लस ये होगा माइनस 3/2 का स्क्वायर। 11/2 मतलब 11 का स्क्वायर 121/4, 3 का स्क्वायर 9/4। अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए 4 और 121 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, तो अंडर रूट में 130/2, ये क्या आ गई हमारे पास सी जेड। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं की आपके पास लंबाई आ चुकी है। एक की लंबाई आई है 130 अंडर रूट में बटा में 2, एक की आई है अंडर रूट में 13 और एक की आई है अंडर रूट 130/2। यही हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि आप त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। पहले क्या किया हमने, पहले तीनों शीर्षों से माध्यिका बनाई और माध्यिका का जो मिल रहा है वो बिंदु के निर्देशांक निकाले। वो कैसे निकाले, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, क्योंकि हमें पता है माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर क्या करती है, टच करती है या फिर मिलती है। तो ये तीनों x, y और z तीनों भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हमने पहले निकाले, उसके बाद में दूरी सूत्र से माध्यिकाएं हमने निकाली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो आप ध्यान से देखते रहना सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का है। 8, 6 और
0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, क्या है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 7 और 3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो हमको दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। हम एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है। इसको मान लेते हैं 5 7, इसको हम मान लेते हैं 3 9, ठीक है। ये एक रेखाखंड है और दूसरा फिर ये एक रेखाखंड है। इसका बिंदु है 8 6 और इसका है 0 10, ठीक है। आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये दो बिंदु एक रेखाखंड बना रहे हैं, ये दो बिंदु एक रेखाखंड बना रहे हैं। सिद्ध हमको क्या करना है कि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु सेम होगा, ठीक है। सेम होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो देखिए, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु के लिए क्या करना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये मैं निकाल रहा हूँ ए बी का मध्य बिंदु। तो देखिए आगे, x1 क्या है 5 प्लस 3 बटा में 2, y1 कितना है 7 प्लस 9 बटा में 2, 5 और 3 कितना होगा, 5 और 3 8 बटा में 2, 9 और 7 16 बटा में 2, 8 का में 4 2 का भाग 4 बार और 16 में 2 का भाग 8 बार। तो ए बी का मध्य बिंदु कितना आया 4 8। अब हमको देखना है सी डी का मध्य बिंदु। अगर सी डी का मध्य बिंदु भी 4 8 आता है तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि ए बी का मध्य बिंदु और सी डी का मध्य बिंदु समान है। तो देखिए, सी डी का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। x1 कितना है 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 8 बटा में 2, 16 बटा में 2, ठीक है। 8 बटा में 2 और 16 बटा में 2। अब देखिए, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 16 में 2 का भाग देंगे 8। तो देखिए, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, हमने दोनों रेखाखंडों के मध्य बिंदु यहाँ पर निकाल लिए और दोनों रेखाखंडों के मध्य बिंदु सेम हमारे पास में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था वो हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों रेखाखंडों के मध्य बिंदु समान है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हमने यहाँ पर कर लिया है।